नमस्कार। कल मैंने आपको अपनी एक कहानी अति का एक भाग सुनाया। आज गतांग से आगे मैं बताती हूँ। अति अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अति करना। कहते हैं ना, जैसे अति सर्वत्र वर्जेत ये कहा गया है। तो उसी पर मैंने एक कहानी लिखी थी कि इसका क्या प्रभाव होता है और इसका मतलब इसको किस तरह से हमें सही रास्ते पे लाना चाहिए। तो हमने बताया था एक दंपत्ति हैं जिनका मधुसूदन जी और रुक्मी, और उन्हीं के रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के उपरांत वो अपने घर, पूर्वजों के घर पहाड़ आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। और पर उन्होंने जो पुराने उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को देखा था, उन्हें कड़े नियम निभाने के लिए, वही निभाने के लिए निभाने लगे और अपनी पत्नी को भी उसी में व्यस्त कर दिया। तो उसका बहुत अति करने पर ना कि एक-एक चीज़, हम आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, इतने साल आप बाहर रहे हैं और धीरे-धीरे समायोजित होता है हमारा शरीर, तो वो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उसी पर मैंने ये कथा लिखी थी। तो मैं आपको सुना रही हूँ उसके आगे, गतांग से आगे अति। छुट्टियों में जब इस बार बच्चे घर आए तो उन्होंने अपने माता पिता की अशक्त सी दशा देखी कि वह इन पुराने नियमों को भले ही स्वीकार कर रहे थे परंतु बहुत कष्ट के साथ। अतः जब उनके दोनों बेटों ने अपने पिता का ध्यान इस ओर दिलाया तो वो अपने दोनों बेटों को फटकारने लगे कि कलयुग आ गया है, बुजुर्गों के बनाए नियम भार लग रहे हैं तुम लोग को। अब इन बच्चों को हम इन्हीं को मानते आए हैं और मानते रहेंगे चाहे जो हो जाए। अच्छी बात है, पर बहुत सी चीज़ों का भी हमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। समय की गति और जिद की तीव्रता अपने चरम पर थी। दोनों एक इंच भी रुकने को तैयार न थे, रुक्मी जी भी और मधुसूदन जी भी। तो कोई क्या करे। बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्र में लौट आए और फिर अगले दिन वही नियमों की कठोरता, न बदलने की जिद बदस्तूर अपने स्थान पर ज्यों की त्यों। सबसे कष्टकारक स्थिति रुक्मी जी की थी। मात्र शक्ति दृढ़ निश्चयी, पतिपरायण और धर्मपरायण तो थी, जो अब तक सभी नियम निभाए जा रहे थे, पर अब उनकी अशक्त देह अवश होती जा रही थी। जोड़ों का दर्द, बहुमूत्रता का रोग उन्हें इन नियमों को सलीके से मानने में प्रमुख रूप से बाधक थे। मधुसूदन जी के भी घुटनों का दर्द, हाथों का कंपन उन्हें कभी कभी अपनी जिद पर पुनः विचार करने को कहता। पर फिर गांव वाले क्या कहेंगे, या मैं ही अपने पुरखों के क्या नियम तोड़ दूं जिनका मैंने इतनी वकालत की है, यह विचार आते ही फिर उसी नियमों के कटघरे में वे दोनों पति पत्नी कैद हो जाते। कई बार ज्वर, पेट खराब की स्थिति में तो दोनों केवल दूध पीकर या दही का सेवन करके जीवन यापन करते। दोनों के बच्चे अपने स्थान पर सहूलियत की जिंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ सब कुछ होते हुए भी मधुसूदन जी व रुक्मी जी रुग्णावस्था में भी नियमों की बलि चढ़ रहे थे। इसी प्रकार एक दिन प्रातः स्नान करते हुए जब रुक्मी जी वहीं ढेर हो गईं और समय पर उपचार के अभाव में वह केवल 70 वर्ष की अवस्था में ही परलोकवासी हो गईं। नियम हम सबकी भलाई के लिए ही हमारे पूर्वजों ने बनाए होंगे, पर उन नियमों का अनुपालन अपनी शारीरिक अवस्था को ताक में रखकर यदि हम करेंगे तो उसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की जर्जर दशा को देखकर ही उनके बेटों ने उन्हें अपने साथ ले जाने, जब माँ की मृत्यु पर बच्चे घर आए, साथ ले जाने का सुझाव और विनती की, परंतु पति की बात न रखने के कारण वो अपने बेटों के पास नहीं गईं। जब जिस समय पहली बार आए थे, पिछली बार पिता को न मना करने के कारण, न मना सकने के कारण, पिता को न मना सकने के कारण आज उनको अपनी माँ का वियोग सहन करना पड़ रहा था। माँ के दिन पूरे होने के बाद जब इस बार माँ की मृत्यु पर आए तो माँ के दिन पूरे होने, जो हमारे यहाँ त्रयोदशा होता है, द्वादशा और होता है, द्वादशा हमारे यहाँ 12वां दिन माना जाता है, के बाद जब बच्चे अपने लौटे तो अपने पिता को लौटने की जो उनकी इच्छा थी तो उन्होंने अपने पिता को साथ ले जाना चाहा। तब भी मधुसूदन जी साल भर तक उसी घर में दिया जलाते रखने के पुराने नियम की दुहाई देने लगे। तब दोनों बेटे उनके पैर पकड़कर कहने लगे, ईजा को खो चुके हैं, अपनी माँ को ईजा कहते थे, अब
आपको खोना नहीं चाहते। नियम रीति रिवाज हमारे जीवन को चलाने के लिए है, पर जब जीवन में उन नियमों को सहन करने की क्षमता ना हो तो जीने के लिए उसमें कुछ लचीलापन, कुछ ढिलाई से न तो पुरखे रुष्ट होंगे, न ही हमारी सभ्यता संस्कृति में कोई कमी आएगी। ये सब नियम रीति रिवाज हमारे लिए हैं, न कि हम इनके लिए। यह समझकर आप हमारे साथ चलिए और जो नियम आप कर सकें उसे ज़रूर हमारे साथ रहकर भी पूरा करें, पर जीवन बलिदान करने की हद तक नहीं कि आप उसमें बलिदान, जैसे हमारी माँ बलिदान हो गई। अब मधुसूदन जी को भी समझ आने लगा था कि बेटे सही कह रहे हैं, जे कर छापे करो समान एक बटाओ पे। फिर तब आखिर में उन्होंने अनुमति दी, जे कर छापे करो, मतलब जो भी करना है करो, समान एक बटाओ मतलब समान को इकट्ठा करो, अर्थात जो करना हो करो, समान इकट्ठा करो जाने के लिए। इस प्रकार अंत में बच्चे अपनी माँ को खोने के बाद अपने पिता को अपने साथ ले गए, हालांकि वो पहले ही ले जाना चाहते थे। तो इस कहानी से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ बहुत से बुजुर्गों को कि आप अपने नियम निभाइए, पुरखों की बात सुनिए। अच्छी बात है, हमें आगे उनको उन नियमों को अपने आगे की पीढ़ी को बताना है, किंतु उसी हद तक हम उनका अनुपालन करें जिस हद तक हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियाँ हमारा उनको नियम को निभाने के लिए साथ दे सकें। यही मेरा संदेश है। इस कहानी को पढ़कर अपने विचार प्रकट कीजिएगा, इसको अधिक से अधिक सफल बनाइए। ये संदेश भी है, कहानी भी है। नमस्कार।